Good morning, girls. Welcome to my class. English Literature, second year. BA. English Literature. Okay. Paper second. चैप्टर नंबर 4. ठीक है, हम पढ़ रहे थे वर्जीनिया वुल्फ. कौन की किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? वर्जीनिया वुल्फ. कौन है? हाउ शुड वन रीड ए बुक? रीड ए बुक. ओके, दिस इज माय चैप्टर. ठीक है, दिस इज द चैप्टर नेम. कौन है? वर्जीनिया वुल्फ. लिखवाना नहीं पड़ेगा आपको, बार बार याद हो चुका होगा अब तक, तो बार बार हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगी मैं. ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ 1882 से 1941. हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द ऐसे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समरी. समरी वाइज. समरी वाइज ऐसे. ओके, यहाँ तक आपको, यहाँ दो चीज आपको मैं क्लियर करवा चुकी हूँ. इंट्रोडक्शन में वर्जीनिया वुल्फ के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, मैंने उनके बारे में बताया. इंट्रोडक्शन में ऐसे में मैंने आपको बताया कि एक बुक को पढ़ने का तरीका क्या होता है. एक बुक को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं अपने, किस तरीके से आपको ऑथर से, लेखक से अपने आप को कनेक्ट करना होता है. और बुक्स की जो कैटेगरी है, अलग अलग बुक्स की कैटेगरी होती है, तो उस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी की बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हैं. जिसमें जैसी रुचि होती है वो वैसा ही पढ़ना पसंद करता है. तो हम समरी वाइज पढ़ रहे हैं. आज हम देख रहे हैं इसको क्या है, एनालिसिस ऑफ द एसे. ठीक है, क्या करेंगे हम? समरी वाइज इसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, एनालाइज ऑफ द एसे. ठीक है, तो क्या है? द ऑथर्स फर्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द टाइटल. क्या है? इंट्रोगेशन. सबसे पहले क्या लिखा गया है? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन at the end of the title. क्या है? इंट्रोगेशन क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क. समझ में आया? क्या कहा जा रहा है कि लेखक ने सबसे पहले जो टाइटल है, टाइटल के लास्ट में जो आपको इंट्रोगेशन मार्क दिया गया है, ग्रामर पढ़ी होगी अपने, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा, ये सब होती है. तो जो यहाँ पे जो इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क जो है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, क्या है? ये आपको लेखिका ने टाइटल में सबसे पहले इंट्रोगेशन मार्क क्यों दिया है, ये आपको पता होना चाहिए. कि वो आपसे एक सवाल कर रही है कि हाउ शुड वन रीड ए बुक. एक व्यक्ति एक किताब को किस तरीके से पढ़ता है, वो आपसे सवाल कर रही है, वो आपसे जानना चाह रही है. लाइक मान लो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपनी बुक को, आप अपनी जो आपकी जो फेवरेट बुक है, आप उसको किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, आपके उसके अंदर क्या खोज रहे हो, आप उसके अंदर क्या देखना चाहते हो, वो चीजें लेखिका आपसे यहाँ पे पूछ रही है. ठीक है, ठीक है. द रीडर शुड फॉलो हिज ओन इंस्टिंक्ट
हिज ओन रीजन एंड कम टू हिज ओन कंक्लूजन। क्या कहा जा रहा है कि रीडर जो भी पढ़ने वाले हैं वो जब भी किसी बुक को पढ़ते हैं तो अपनी समझ के अनुसार पढ़नी चाहिए उनको, ठीक है, उसके बारे में अपना ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो ये ना हो कि आपको कोई उसके बारे में बता रहा है कि यार तू ये वाली बुक पढ़ ले, अच्छी है, या नहीं यार वो अच्छी है, ये नहीं होना चाहिए। आपका खुद का इंटेंशन होना चाहिए, आपका खुद का उसके अंदर रोल होना चाहिए और आपके खुद के रीजन होने चाहिए। क्या चीज बताएगी ये? 3 चीजें होनी चाहिए खुद के ओन इंस्टेंस, ओन रीजन। इसी तरीके से इन्हीं चीजों में से पॉइंट्स बनते हैं आपके और इन्हीं चीजों में से पॉइंट्स निकल के आते हैं। आप खुद बनाना सीखो कि किस तरीके से आपको ये निकालने हैं और किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। एंड ऑन कंक्लूजन, ऑन कंक्लूजन, ठीक है। तो क्या है? खुद की प्रेरणा, स्वयं की प्रेरणा, स्वयं के कारण, पढ़ने का कारण क्या है उसका आपका खुद का होना चाहिए, और निष्कर्ष, ठीक है। 3 चीजें आपके, जब भी आप किसी बुक को पढ़ रहे हो तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आपको लगाव होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को इसमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ठीक है। इसका कारण होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए उसके पीछे कि आप क्यों पढ़ रहे हो उस चीज को। जबरदस्ती उठा के किसी बुक को तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, कोई तो रीजन होगा। जैसे कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको पास होना है एग्जाम में, आप कोई मोटिवेशन की बुक पढ़ रहे हो तो आपको अपनी लाइफ को मोटिवेट करना है, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो तो आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, इसलिए उस चीज को पढ़ रहे हो, तो ये आपके पास रीजन्स हैं। थर्ड आपका क्या है? कंक्लूजन, कि आप अगर उस बुक को पढ़ रहे हो, उसको बुक्स को पढ़ने के बाद में आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसमें आपको कंक्लूज क्या हो रहा है, ग्रहण क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज मैटर करती है। ये नहीं कि आपने पढ़ ली और आपने रख दी, आपने कुछ भी सीखा नहीं तो आप उस चीज को पढ़ो ही मत, उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आपका लगाव होना चाहिए, प्रेरणा या फिर लगाव बोल सकते हैं, ठीक है। आपका लगाव होना चाहिए, दूसरा आपके पास उस चीज को पढ़ने का कारण होना चाहिए, तीसरा आपने पढ़ लिया है तो आपके पास कुछ मैटर आया होगा, कुछ आपने हासिल किया है, नहीं या सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लेखिका ने इस ऐसे में, इस निबंध में 2 चीजें पहले दिखाई है। पहला तो पूछा है कि आप एक बुक को किस तरीके से पढ़ते हो, आप एक किताब को अगर पढ़ रहे हो तो आपका तरीका क्या है उसको पढ़ने का, टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हो या कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हो। दूसरा उसने बोला है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके पास है तो ही आप एक अच्छे रीडर बन सकते हो। जब तक आप एक अच्छे रीडर नहीं बनोगे, तब तक आप कभी, जब तक आप अपना लिसनर नहीं बनोगे, जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक अच्छा रीडर भी नहीं बन सकते और आप अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते। तो यहाँ पे तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड में हम देखते हैं, वी शुड नॉट टेक एनीबॉडीज एडवाइस रिगार्डिंग व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। हम जब भी किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो हमें किसी की क्या एडवाइस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप उस चीज के बारे में, उस बुक के बारे में किसी की एडवाइस लेके अगर आप पढ़ रहे हो तो सही नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके पास? व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं और उसको कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चीज आपके पास होनी चाहिए।
कि आप एक बुक को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, किस वे में पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। कि ये नहीं कि किसी ने एनीबॉडी ने आके आपको, किसी भी व्यक्ति ने आपको एडवाइस दी कि वो मतलब वो बुक है वो पढ़ लो और आप उसको उठा के पढ़ ली। नहीं, आपका खुद का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं इसमें क्या पढ़ने जा रहा हूँ और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। नो लॉ कैन बी लेड डाउन अबाउट बुक। क्या कहा जाता है? पुस्तकों के बारे में कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता। किसी भी पुस्तक के बारे में हम कोई भी नियम नहीं बना सकते। हर पुस्तक अपने अपने आप में अलग होती है। हर किताब जो है वो अपने आप में नो लॉ, कोई भी लॉ नहीं है अबाउट द बुक। कोई भी नियम नहीं होते। ठीक है। लाइक कि हर बुक अपने आप में अलग होती है। मान लो कि हिस्ट्री की बुक पढ़ी मैंने, ठीक है, मान लो कि ज्योग्राफी की पढ़ी, मान लो स्टोरी पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, और मान लो किसी का स्पीच पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो सबकी अलग अलग कहानी है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने जैसे इसको पढ़ा है मैं वैसे ही इसको पढ़ूंगी, वैसे ही मैं इसको पढ़ूंगी और वैसे ही मैं इसको पढ़ूंगी। सबकी अलग अलग कहानी है, सबके अलग अलग नियम है। हिस्ट्री को आप हिस्ट्री के नियमों से पढ़ोगे, उसके सन याद करोगे, उसमें देखोगे पास्ट में जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके उसके नियम अलग है, उसके जो लॉ है, उसके जो अबाउट लॉ जो है दे आर डिफरेंट। तो ज्योग्राफी की आप पढ़ोगे तो आप ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ोगे। स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपका मूड अच्छा होगा, आपको कहानी पढ़ने के मन में होंगे। आप किसी की स्पीच पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, कैसा कहा, कुछ आप उसमें से ग्रहण करोगे, कुछ आप छोड़ दोगे। तो इस तरीके से हर बुक के क्या है, अलग अलग नियम होते हैं। एक सेम लॉ नहीं होता, कहीं पे भी सेम लॉ नहीं होता। ठीक है, सेम लॉ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको? आगे हम देखते हैं फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू समवन एल्स एडवाइस रिगार्डिंग रीडिंग इन द लाइब्रेरी विल डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच इज द रियल लाइफ ऑफ लाइब्रेरी। इस स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को पुस्तकों के चयन अपने आप को सावधान होना होगा। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आप जा रहे हो तो आप कौन सी पुस्तक चुने, इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपने आप में आपको फ्रीडम होनी चाहिए। पढ़ाई में जब आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि आपको कोई बोले कि भाई कि नहीं तू तो यही बुक पढ़ेगा, नहीं यही बुक पढ़नी है, नहीं। वहाँ पे आपकी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है फिफ्थ नंबर पॉइंट में, to act according to someone else's advice regarding reading in the library will destroy the spirit of freedom। किसी के अकॉर्डिंग, किसी के एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी के कार्य के अकॉर्डिंग अगर आप लाइब्रेरी में जाके बुक को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप लाइब्रेरी की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लाइब्रेरी का मीन्स क्या होता है कि लाइब्रेरी का मीन्स होता है कि आप अपनी पसंद की वहाँ पे कोई भी बुक जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि नहीं यही बुक पढ़नी है। लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स हैं उनमें से आप कोई भी बुक्स लेके पढ़ सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे जाके किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो वो लाइब्रेरी की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करना हो जाता है। ठीक है, तो विच इज द रियल लाइफ ऑफ लाइब्रेरी। रियल लाइफ, लाइब्रेरी की रियल लाइफ क्या है? फ्रीडम है। ठीक है, उसको आप नष्ट कर रहे हो, उसको आप खराब कर रहे हो, वहाँ का माहौल खराब हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, आगे क्या है, वन मस्ट बी फ्री टू चूज व्हाट बुक्स वन वुड रीड इन द लाइब्रेरी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किताब चूज करने की फ्रीडम होती है। तो क्या है यहाँ पे? फ्रीडम ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, क्या है? फ्रीडम ऑफ द
लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय की होना, पुस्तकालय की स्वतंत्र होना, ठीक है, पुस्तकालय का स्वतंत्र होना। तो 6 नंबर में क्या है, वन मस्ट बी फ्री टू चूज, फ्री टू चूज व्हाट बुक्स वन शुड रीड इन लाइब्रेरी। फ्री टू चूज, यहाँ पे क्या है, आप आजाद हो अपनी पसंद की किताब चूज करने के लिए, ठीक है। व्हाट यू लाइक ए बुक, ठीक है, कि आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो अपनी पसंद की किताब चूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपना है, टू इंजॉय दिस फ्रीडम वन हैज टू कंट्रोल वन सेल्फ इन द चॉइस ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्या कहा जा रहा है, इस स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए, किस चीज की, लाइब्रेरी की जो फ्रीडम है उसका लाभ उठाने के लिए आपको खुद को अपने आप में फ्री करना पड़ेगा। आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप जा रहे हो लाइब्रेरी में और आपका मन है कि मेरे को तो प्रेमचंद्र जी की स्टोरी पढ़नी है, ठीक है, लाइब्रेरी में ये बुक रखी हुई है और आपका मन है कि मेरे को प्रेमचंद जी की स्टोरी जैसे कि गाइड है, गोदाम है, ठीक है, आपको ये पढ़नी है और आपको कोई बोल रहा है कि जैसे 2 बुक रखी हुई है, गाइड और गोदाम, ठीक है, आपका मन है इस बुक को पढ़ने का, लेकिन कोई आपको बोल रहा है कि ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अगर आपका मन इस बुक को पढ़ने का है तो आपको खुद को फ्री करना होगा दूसरे पर्सन से, दूसरों की एडवाइस से, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में आप अपनी स्वतंत्रता से, आप अपनी फ्रीडम से अपनी पसंद की बुक चूज करते हो, तब आपको पढ़ने का असली मजा आपको तभी आएगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स देयर, वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं। इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ वन लाइक एंड डिसलाइक एंड नीड, वन विल वेस्ट टाइम एंड गेट नथिंग यूजफुल और वैल्यूएबल। अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपको पता नहीं है कि मुझे क्या बुक पढ़नी है, कैसी बुक पढ़नी है, तो इसका मतलब है कि आप लाइब्रेरी में जाके आप अपना समय ही खराब कर रहे हो। आपके समय की जो वैल्यू है आप उसको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको ही आप लोग खराब कर रहे हो। इसलिए आपको फ्री होना पड़ेगा, अपने आप में फ्री होना पड़ेगा, अपने विचारों से आपको अपनी बुक सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। देयर आर पोएट्री बुक्स, हिस्टोरी, मेमोरीज, डिक्शनरीज एंड ब्लू बुक्स। तो क्या कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर पोएट्री की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक है, जैसे मैंने बताई आपको, तो कोई उसमें पोएट्री की है, इतिहास की किताबें हैं, और मेमोरीज है, किसी के स्मरण है, किसी की याद में लिखी हुई बुक्स हैं, डिक्शनरीज हैं, शब्दकोश है, अधिकृत रिपोर्ट है और ब्लू बुक्स है, ठीक है। इस तरह लाइब्रेरी में खूब सारी अलग अलग बुक्स होती हैं। There may be confusion because there are a large number of books on different subjects written by different person in the library। अब क्या होता है कि लाइब्रेरी में जाने के बाद में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे राइटर्स के द्वारा लिखी हुई अलग अलग किताबें होती हैं। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, जाने के बाद में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है और कौन सी बुक पढ़नी है। इसलिए आपको सबसे पहले, जाने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे कौन से राइटर की कौन सी बुक पढ़नी है और उसमें मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। Few people take for books and books what books can give us, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो पुस्तकों में से जो कुछ प्राप्त किया जा सके वो ही प्राप्त कर पाते हैं। मतलब कि 50 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं
हैं जो उस बुक को डीपली पढ़ते हैं, उस बुक की गहराई में जाते हैं और उस बुक में से जो चीज़ उनको लेनी होती है अपनी लाइफ में वो चीज़ वो अपने लाइफ में कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की चीज़ वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपको भी एक गुड रीडर बनना होता है कि आपको भी एक अच्छा रीडर बनना है, आपको भी अपनी बुक्स में से वो चीज़ें कलेक्ट करनी है जो आपके जीवन में काम आने वाली है। सिर्फ आपको स्टडी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने रट्टे मार ली, आपने याद कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया और आप बीए में पास हो गए और आप आगे जाके थर्ड ईयर में हो गए। नहीं, स्टडी का मतलब ये है किताबें आपको ज्ञान का भंडार है, किताबों में से आपको वो ज्ञान वो नॉलेज लेनी होती है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ पाए। ठीक है, तो ये इस ऐसे के अंदर यही बताया जाता है हाउ शुड वन रीड ए बुक। आप एक बुक को किस तरीके से पढ़ रहे हो, उसमें से क्या चीज़ आप ग्रहण कर रहे हो। तो यही कहा गया है कि लेखिका ने ये कहा है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस चीज को अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सम केम टू बुक विथ ब्लर्ड विजन एंड डिवाइडेड माइंड्स। ठीक है, और क्या है मोस्टली जो पीपल हैं, ज्यादातर लोग जो हैं उनकी जो क्या होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग किताबों के बारे में मतलब अच्छी होती ही नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि किताबों में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो क्या मोस्ट कॉमनली सम केम टू बुक विथ ब्लर्ड विजन एंड डिवाइडेड माइंड्स। वो अलग अलग नजरियों से और डिवाइडेड माइंड से, अलग अलग अपने दिमाग से, किसी की सुन के किसी की समझ के, जो उनका जो विजन होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। उनकी जो दृष्टि, उनके जो सोचने का तरीका है उस बुक के बारे में वो क्या होता है, अलग अलग लोगों से ज्ञान लेके आते हैं, इसलिए उनका परफेक्ट नहीं होता है। तो मोस्टली पीपल इस तरीके के होते हैं। ठीक है, to get the best theory in the book one must beneath all one precautions when one start reading a book। अब क्या कहा जा रहा है, पुस्तकें हमें जो दे सकती है उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें पढ़ना शुरू करने से पहले हम अपनी पूर्ण धारणाओं को पूर्णतः त्याग दें। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि आप किसी भी बुक को पढ़ने से पहले अगर आपने एक सोच लो, एक मोटिवेशन बुक लेके आप बैठ गए हो कि मेरे को अपनी लाइफ को मोटिवेट करना है, चेंज करना है, लेकिन आपने अपने विचार, जो आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो अंदर की जो उथल पुथल है, जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे तब तक आप उस बुक में से कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए लेखिका यहाँ पे कह रही है कि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले आप अपनी पूर्ण धारणाओं, जो आपकी जो पहले की जो धारणाएं बनाई हुई है दिमाग में, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, उनको फिनिश करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज की आप गहराई में जा पाओगे, किसी चीज को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, वन मस्ट नॉट क्रिटिसाइज ए बुक इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग रीडिंग इट। क्या कहा गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि किसी भी बुक की शुरुआत में आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको समझाया था पहले क्लास में भी कि किसी भी पर्सन या किसी भी चीज को जब तक आप 1 महीने 2 महीने आप जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप शुरुआत में उसके बारे में गलत धारणा नहीं बना सकते। आप सिर्फ चीज को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये खराब है या फिर ये अच्छी नहीं है। आपको कोई बुक पहले पढ़नी है, फिर समझ में नहीं आती है या अच्छी नहीं लगती है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वो चीज़ अच्छी नहीं। उसका कवर देख के आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। नेक्स्ट अपना है वन मस्ट हैव वन ओपन माइंड व्हाइल रीडिंग। पुस्तक को पढ़ते समय आपके जो मस्तिष्क है, दिमाग जो है बिल्कुल ही खुला होना चाहिए, बिल्कुल ही विचारों का आदान प्रदान अपने आप में दिमाग में होना चाहिए। जब आप बुक पढ़ते हो तो वन मस्ट हैव एन ओपन माइंड व्हाइल रीडिंग। आपका माइंड उस टाइम पे बिल्कुल ओपन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वन मस्ट हैव ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑथर एंड अंडरस्टैंड द ऑथर्स व्यू पॉइंट। कितनी अच्छी बात कर रही है कि जब भी आप कोई व्यक्ति, जब भी आप किसी बुक को पढ़ रहे हो या किसी से कुछ सीख रहे हो या किसी से कुछ सुन रहे हो, तो आपका
जो एटीट्यूड है वो सिंपैथिक होना चाहिए, उसके प्रति आपका न्यौछावर होना चाहिए, उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपको कोई भी सिखाने वाला हो आपको, ठीक है, तभी आप उस चीज को अपनी लाइफ में सीख पाओगे। वर्जीनिया वुल्फ से, वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि डू नॉट डेडिकेट टू योर ऑथर ट्रू टू बिकम हिम, बी हिज फॉलो वर्कर, ठीक है। क्या कहती है कि डू नॉट डेडिकेट टू योर ऑथर, आप अपने ऑथर के प्रति अगर डेडिकेट नहीं हो, आप उसके फॉलोवर नहीं हो, तो आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। इफ वन डज हिज विल, one will find that the author is giving one something fair and valuable and definite। तो इस दृष्टिकोण से समझ के साथ पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि लेखक ने हमें बहुत अधिक लाभदायक तथा स्पष्ट जानकारी दे रहा है। इस तरीके से आप समरी में हमने देखा कि अगर आप अपना डेडिकेशन दोगे, अपनी सिंपैथी दोगे सामने वाले के लिए, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बता रहा है, तो आप देखोगे कि आपने अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ लाभदायक चीजें ग्रहण करी है, कुछ ना कुछ आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है। उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, आपको एक ओपन माइंड होना पड़ेगा, आपको उस चीज से जुड़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने विचारों में, आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा, आप किसी दूसरे की बात में आके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमने समरी वाइज हमने क्या देखा, इसका एनालाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंट कोटेशंस जो है, मोस्ट कोटेशंस जो है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।